तो आगे कहानी में हमें रियोस का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुनवा और उसकी टीम होती है। तभी उनमें से एक मेंबर कहता है, मुझे एक बड़ी सी मैजिकल एनर्जी प्रेजेंस हुई है और वो हमारी ओर आ रही है। जिसके कहते ही वो चीज़ उनके नज़दीक आ जाती है जो कि एक आयरन गोलम होता है और उस गोलम के ऊपर कोई शख्स खड़ा होता है। और वो बंदा जब नीचे आता है तो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है, मेरा नाम वेलिस है और मैं जिन्सो को सर्व करता हूँ जो कि इसलिए उनके मास्टर है। जिसके बाद चुनवा वेलिस से कहता है कि तुम्हारा गोल क्या है और तुम हमसे चाहते क्या हो। जिसके बाद वेलिस कहता है कि मैं एक प्रपोजल लेकर आया हूँ और वो उन्हें एक चॉइस देता है और कहता है, तुम चाहो तो मेरे साथ शांति से चल सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो। आगे कुछ कहने से पहले ही वेलिस अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है ब्लड फेस्ट, जिसकी मदद से वो अपने खून का इस्तेमाल करके उन लोगों को अटैक कर सकता है। जिसके बाद वेलिस चुनवा के सारे टीम मेंबर को ब्लड से बाइंड कर देता है और कहता है, अगर तुम सब मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो मैं तुम सभी को अपना खाना बना लूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें केंजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरिसा केंजी के ऊपर डिवाइन प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल करती है जिससे केंजी की मैजिकल पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है जिससे उसे अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद टेरिसा के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसके पास एक इन्विटेशन आया हुआ होता है और उस इन्विटेशन की डिटेल ये होती है कि उसे अपने टीम मेंबर को रेस्क्यू करना होगा और उसके सारे टीम मेंबर इस र्यूल्स के सबसे आखिरी वाले रूम में होंगे। तो अगर टेरिसा इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करती है तो उसके रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स और ट्रैप्स को हटा दिया जाएगा। जो देखकर टेरिसा घबरा जाती है क्योंकि उसे ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाना होगा। और टेरिसा को भी नहीं लगता था कि वो जिन्सो को अकेले हरा पाएगी। उसे हराने के लिए उसे भी अपनी टीम की ज़रूरत होगी। टेरिसा को परेशान देखकर जाने का फैसला करता है और वो जाते-जाते टेरिसा को एक एडवाइस देता है और वो उसे कहता है, इस समय अगर कोई जिन्सो को हरा सकता है तो वो केंजी के अलावा कोई नहीं है। ये कहकर यूज़ंग वहाँ से चला जाता है और टेरिसा उस एडवाइस के लिए थैंक्स कहती है। जिसके बाद टेरिसा केंजी से मदद माँगती है और केंजी कॉइन्स के बदले टेरिसा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और टेरिसा उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद रास्ते के सारे कांटे हट जाते हैं और वो लोग सीधे जिन्सो के रूम पर पहुंच जाते हैं। जहाँ पहुंचते ही टेरिसा को एक हाई लेवल ऑफ मैजिकल एनर्जी फील होती है और वो उस चीज़ से थोड़ी सी डर जाती है। लेकिन केंजी उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है हमारा अपोनेंट स्ट्रांग हो, लेकिन लड़ाई में हमेशा स्ट्रांग होना काफ़ी नहीं होता है। जो सुनकर टेरिसा उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिसके जवाब में केंजी कहता है, हाँ, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। जिसके बाद वो दोनों गेट से होकर उस रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं वेलिस और उसकी मास्टर जिन्सो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जिन्सो से कहती है, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतजार करवाया। जिसके बाद वो अपना बैरियर हटाती है और केंजी को वो सारे हॉस्टेजेस दिखाती है। तभी केंजी नोटिस करता है कि वहाँ पर हाजिन भी होता है और जिसके साथ वो समझ जाता है कि इसी बंदे ने उन गार्डियंस को जगाया था। जिसके बाद जिन्सो केंजी को बताती है कि उसने उन्हें क्यों बुलाया था। वो कहती है, मुझे तुम्हारी ये खूबसूरत सी खुशबू पसंद है। जिससे केंजी कुछ नहीं समझता। तभी वो बताती है, तुम्हारी खुशबू अभी तक की सबसे ज़्यादा मीठी खुशबू है। अरे वही तुम्हारी खून की खुशबू जो कि बाकी ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा अलग है और मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। जो सब सुनकर केंजी थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है। जो देखकर जिन्सो कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन चीज़ों को काफ़ी धीरे-धीरे खाती हूँ, जिन्हें खाने में मुझे मज़ा आता है। तो मैं तुम्हें कम से कम 60 साल तो जीने ज़रूर दूँगी। जिसके जवाब में केंजी कहता है, तुम्हारा ऑफ़र काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारा एक फैंसी लंच बॉक्स बनने का। तभी केंजी के पास अचानक से एक हमला होता है, जो उसके चेहरे से होकर गुजरता है। केंजी उसे डॉज तो कर लेता है, या यूँ कहें, उस जिन्सो ने उसे जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। और जिन्सो केंजी से कहती है, यहाँ पर तुम्हारी राय किसी ने नहीं पूछी। जिसके बाद केंजी एक वर्ड कहता है, फ्रीडम, जो सुनकर जिन्सो और वहाँ सभी खड़े लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन जिन्सो अपने वैम्पायर टीम को रोककर केंजी से पूछती है, तुमने मुझे अभी जो कहा, क्या तुम उसकी ज़िम्मेदारी लेते हो? जिसके जवाब में केंजी कहता है, अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, तो मैं ये सब नहीं कहता। जिसके बाद केंजी कहता है, मैं ह्यूमनिक ह्यूमन्स का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं आपको यहाँ से आज़ाद कर सकता हूँ। ह्यूमनिक ह्यूमन्स, इसका मतलब ये होता है, वो इंसान जिन्होंने ह्यूमैनिटी को रिजेक्ट कर दिया होता है, पैसे या फिर बदले के लिए। और डिमोनिक ह्यूमन्स का काम उन प्लेयर को टावर क्लाइंब करने से रोकने का काम होता है। जिसके बाद केंजी जिन्सो को कहता है, मैं जानता हूँ कि आप उस बैरियर के बाहर कैसे जा सकती हो, जो कि पूरे रिव्यूज में फैला हुआ है। तभी वहाँ खड़े सारे वैम्पायर्स थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं। तो केंजी को लगता है कि वो जिन्सो का ट्रस्ट जीत चुका है, लेकिन जिन्सो साफ मना कर देती है और कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, चाहे तुम डिमोनिक ह्यूमन ही क्यों ना हो। तुम्हारी तरह कई लोग आए जो मुझसे वादा करके चले गए कि मुझे वो यहाँ से बाहर निकाल पाएँगे, लेकिन आखिर में तुम जानते हो क्या हुआ और तुम काफ़ी ज़्यादा बात करते हो। जिसके बाद जिन्सो अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लड से वेपन्स बना देती है और केंजी के ऊपर उसका इस्तेमाल कर देती है। केंजी उस हमले के बचाव में कुछ नहीं करता। तभी टेरिसा बीच में आकर केंजी को बचा लेती है, जो देखकर जिन्सो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहती है, मुझे डिवाइन पावर्स पसंद नहीं है और अपने खून का इस्तेमाल करते हुए धमाके करने वाली होती है, जिसकी स्किल का नाम होता है ब्लड एक्सप्लोजन। जो देखकर टेरिसा सोचती है कि मैं इस लड़की का सामना कब तक कर पाऊँगी, लेकिन मुझे केंजी के ऊपर पूरा भरोसा है। ये कहते ही उसके पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है, जो कि केंजी होता है। वो हमला करने के बाद केंजी जिन्सो से कहता है, अगर मैं तुम्हें यकीन दिला दूँ कि मैं भरोसेमंद हूँ, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? जिसके बाद जिन्सो उसे एक मौका देती है और केंजी जो देखता है टेरिसा अभी भी ज़िंदा है, उसे दोबारा से हमला करके मार देता है। जो देखकर जिन्सो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो केंजी को एक बार अपनी बात कहने का मौका देती है। जिसके बाद केंजी जिन्सो को अपना प्लान बताता है। वो कहता है, आपको इस बैरियर के बाहर जाने के लिए इस रिंग के अंदर जाना होगा, जो कि एक 7 स्टार स्पेल होता है और वो वही अंगूठी दिखाता है जो उसे हाना ने दी थी, जो कि ब्राह्म्स रिंग होती है। जिसके बाद केंजी जिन्सो को कहता है, अगर मैं आपकी आत्मा को इस चीज़ के अंदर सील कर दूँ, तो ये बैरियर आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद केंजी हमें बताता है कि उसका लेवल 1 स्टेट में रहने का सिर्फ़ एक ही कारण था, क्योंकि
सोल ट्रांसफ़र स्किल का इस्तेमाल करने के लिए उसके यूज़र का लेवल 1 पे होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद केंजी उस मैजिक को कास्ट करता है और उस रिंग को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद वो जिज़ो से कहता है, "ये मैजिकल सर्कल 1 मिनट के बाद डिसअपीयर हो जाएगा, तो इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं, आगे की चॉइस आप ही की है।" जिसके बाद जिन्सो टेलीपैथी के ज़रिए वैली से बात करती है और उसे कहती है, "अगर ये लड़का कोई चालाकी करता है, तो तुम इसे मारकर मैजिकल सर्कल को डिस्ट्रॉय कर देना और मुझे वापस से बाहर निकाल देना।" जिसके बाद जिन्सो सर्कल के अंदर आकर केंजी से कहती है, "मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ?" और केंजी को अपना हाथ देती है, जिसके जवाब में केंजी कहता है, "आप इस चीज़ के बारे में चिंता मत कीजिए।" और इसी के साथ जैसे ही केंजी जिन्सो की उंगली को टच करता है, वो अपनी स्किल कम्यून का इस्तेमाल कर देता है, जिससे जिन्सो के ऊपर एक इंप्रेशन जम जाता है केंजी को लेकर। जिसके बाद जिन्सो सोल ट्रांसफर के लिए अपनी मंजूरी दे देती है। जिसके बाद जिन्सो की सोल उस रिंग के अंदर आ जाती है। जिसके बाद केंजी कहता है, "तो अब सारी परेशानी खत्म हो गई और बताओ तुम्हें अपना ये नया घर कैसा लगा?" तभी हम देखते हैं टेरिसा के पास एक यूनिक एबिलिटी होती है, ब्लेसिंग ऑफ स्टार, जिसकी मदद से टेरिसा दोबारा से रिवाइव हो सकती है। जिसके बाद टेरिसा दोबारा खड़ी हो जाती है। जिसके बाद जिज़ो को केंजी का प्लान समझ में आ जाता है और वो वेलिस को उन सभी को मारने के लिए कहती है। और वेलिस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि वैसे मुझे इसकी वजह बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी वेलिस अपनी एक स्किल ब्लड वेव का इस्तेमाल करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन केंजी भी अपनी फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है और ज़मीन पर एक मुक्का मारता है, जिससे दोनों की पावर न्यूट्रलाइज़ हो जाती है। और केंजी टेरिसा को हॉस्टेजेस को सेव करने के लिए कहता है और टेरिसा जाकर सभी हॉस्टेजेस को बचा लेती है, जो सभी सही सलामत होते हैं। जिसके बाद वेलिस केंजी से पूछता है, "तुमने मेरे मैजिक को टेक डाउन कैसे किया?" जिसके जवाब में केंजी कहता है, "तुम्हारा मैजिक और मेरी फायर दोनों ही कंप्लीटली अपोजिट है और तुम एक बात भूल रहे हो, जैसे ही तुम्हारा मास्टर मेरी रिंग के अंदर गया, तुम तभी हार गए थे।" जिसके बाद केंजी ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसके जवाब में वेलिस अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है, जो कि डार्क फाइटिंग स्पिरिट होती है और अपने वैम्पायर टीममेट के साथ केंजी के ऊपर हमला करता है। कुछ समय बाद चिनवा, जो ये सब देख रहा होता है, वो टेरिसा से पूछता है कि ये इंसान तुम्हें कहाँ पर मिला? तभी हम देखते हैं केंजी ने पूरे वैम्पायर टीम को, यहाँ तक कि वेलिस को अकेले ही हरा दिया होता है। जिसके बाद केंजी टेरिसा के पास जाता है और टेरिसा रोते हुए उसे कहती है, "हम सभी को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स।" जिसके ठीक बाद हम देखते हैं टेरिसा की स्किल को कॉपी करने के लिए जो कंडीशन होती है, वो कंप्लीट हो चुकी रहती है और केंजी, जो कि उस टेरिसा की स्किल को कॉपी कर चुका होता है। जिसके बाद टेरिसा केंजी से पूछती है, "तुम्हें पता था मैं रिवाइव हो जाऊँगी?" लेकिन केंजी इस चीज़ पे कोई खास रिएक्शन नहीं देता है। जिसके बाद वो कहता है, "मुझे नहीं पता।" जिसके बाद हम देखते हैं केंजी ने डिवाइन आर्टिफैक्ट ढूँढ लिए होते हैं और वो टेरिसा के साथ वो सब बाँट रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से चिनवा कहता है, "मैं यहाँ की अटैक टीम का कैप्टन हूँ, तो सारे रिवॉर्ड मेरे हाथ में दे दो। हमारी गिल्ड इस चीज़ का ध्यान रखेगी।" जो सुनकर केंजी कहता है, "मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है, इतना काफ़ी नहीं है कि तुम्हें इस र्यून्स के रिवॉर्ड भी चाहिए?" जिस बात से चिनवा भी थोड़ा घबरा जाता है और केंजी से कहता है, "हाँ, मैं तुम्हें भी रिवॉर्ड दूँगा, लेकिन हम तुम्हारी मदद पैसे से करेंगे।" जिसके बाद केंजी कहता है, "ठीक है, तुम भी ये रिवॉर्ड ले लो।" और चिनवा के नज़दीक आकर कहता है, "चाहे रिज़ल्ट जो भी हो, अपने इस हरकत के लिए कभी रिग्रेट मत करना।" जो चिनवा समझ नहीं पाता है और वो देखता है वहाँ पर काफ़ी बड़े-बड़े आर्टिफैक्ट रखे होते हैं, जिनमें से एक होता है फ्रेगमेंट ऑफ मर्लिन, जिसे चिनवा छू लेता है और उसे तभी एक जोर से झटका लगता है और वो देखता है उसके हाथ में एक निशान आ चुका होता है। तभी हमें पता चलता है उस आर्टिफैक्ट से एक श्राप जुड़ा हुआ होता है, जो कि वहाँ की रानी को मारने के बाद ही खत्म होता है। लेकिन केंजी ने जिन्ज़ो को ज़िंदा अपनी अंगूठी में रखा है, तो वो श्राप वैसा का वैसा ही रहेगा और हम देखते हैं चिनवा के बाल धीरे-धीरे गिरने लग जाते हैं, जो देखकर टेरिसा भी हैरान हो जाती है। लेकिन केंजी उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिपार्टमेंट हेड होते हैं और जिनके साथ बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और वो सभी लोग अटैक फोर्स का वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की, जो अवेकन एसोसिएशन की मेंबर होती है, वो कहती है, "एक्सपर्ट टीम का कहना ये है कि अटैक टीम को वापस आने में 3 हफ्ते और लग जाएँगे।" तभी हम देखते हैं उन सभी के पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है, दरियुस को क्लियर कर लिया गया है, जो देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अटैक फोर्स डंजन से बाहर आ चुकी होती है, जिन्हें देखकर सारे लोग अटैक फोर्स को कांग्रेचुलेट करती है फर्स्ट फ्लोर का ड्यून्स क्लियर करने के लिए और वो उनसे पूछती है कि इस रेड का मेन प्लेयर कौन था, क्या वो अटैक फोर्स का कैप्टन है? तभी हमें अटैक फोर्स के कैप्टन चिनवा को दिखाया जाता है, जो कि गंजा हो चुका है, यहाँ तक कि उसकी आईब्रो और आईलैशेस भी झड़ चुकी है। जिसके बाद टेरिसा को दिखाया जाता है, जो कहती है चिनवा ने उस रीन को क्लियर नहीं किया है, उस रीन को क्लियर करने वाला शख्स ये है। जिसके बाद केंजी को दिखाया जाता है, जिसने अभी भी मास्क पहन रखा है, जो देखकर एसोसिएशन मेंबर भी हैरान हो जाते हैं। तभी हमें हाजिन को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ रहता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं केंजी, जो कि न्यूज़ पढ़ रहा होता है, वो देखता है उसकी आइडेंटिटी अभी भी सीक्रेट रखी गई है और उसकी आइडेंटिटी अभी तक कोई नहीं जानता, सिवाय 2 लोगों के। जिसके बाद केंजी अपनी जेब से वो रिंग निकालता है, तभी रिंग के अंदर से जिन्सो की आवाज़ आती है, जो काफ़ी गुस्से में होती है और केंजी को बुरा-भला कह रही होती है, जिसके जवाब में केंजी एक अच्छी सी स्माइल देता है, जो देखकर जिन्सो भी सोचने लग जाती है कि ये बंदा आखिर करना क्या चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं केंजी उस रिंग को हवा में गोल-गोल घुमाने लग जाता है, जिससे जिन्सो काफ़ी ज़्यादा चक्कर में पड़ जाती है और केंजी को कहती है, "तुम भूलो मत, वैम्पायर्स कभी भी बदला लेना कभी नहीं भूलते।" जिसे केंजी बोलता है, "ओह! सच में? तुम अभी तक समझी नहीं।" जिसके बाद केंजी उस रिंग को दोबारा से घुमाने लग जाता है और 3 घंटे तक घुमाते रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्सो, जो कि रिंग के अंदर रोने लग जाती है। केंजी तभी उसे बोलता है, "रोना बंद करो और बाहर निकलो।" जिसके बाद केंजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और जिन्सो को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद जिन्सो, जो अपना रिवेंज लेने की तैयारी करती है केंजी के ऊपर से। लेकिन हम देखते हैं जिन्सो काफ़ी छोटी रहती है हाइट में। तभी केंजी उसे बताता है, "मैंने तुम्हारा सिर्फ़ एक छोटा-सा पोर्शन बाहर निकाला है और तुम्हारे पास तुम्हारी एक्चुअल पावर के मुकाबले सिर्फ़ 1% पावर है। लेकिन तुम एक ऑर्डिनरी वैम्पायर से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो।" लेकिन हम देखते हैं जिन्सो रोने लग जाती है और केंजी से कहती है,
मैं इस तरह का फ्रीडम नहीं चाहती थी। तभी केंजी जिन्सो से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे फ्रीडम का मतलब क्या था और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जिसके बाद केंजी जिन्सो का असली नाम लेता है जो कि एलिस वॉन एट्रेसिया और कहता है, अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं उन सभी लोगों को एलिमिनेट कर दूँगा जिन सभी ने तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हारे फैमिली हेड पोज़ीशन को तुम्हें वापस सौंप दूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से वो वीडियो अपलोड हो चुका रहता है जो कि रियूल्स का होता है। जिसके बाद लोगों को पता लग जाता है जो मिशन कोई नहीं पूरा कर सकता था, उसे एक मास्क वाले व्यक्ति की मदद से पूरा कर लिया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं केंजी किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और वो बिल्डिंग क्रो गिल्ड की होती है, जहाँ पर हाजिन काम करता है और केंजी हमें बताता है, मैं उन लोगों को कैसे माफ़ कर दूँ जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये कहते ही केंजी अपना मास्क पहनता है और उस बिल्डिंग के अंदर तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। अंदर जाते ही हम देखते हैं उस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, लेकिन वो सब केंजी की फायर एलिमेंट के सामने नहीं टिक पाते। जिसके बाद हमें बिल्डिंग के टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस गिल्ड का लीडर होता है और वो चिल्लाते हुए हाजिन को कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था, शांति से उस व्यक्ति को मारने का और तुमने उस चीज़ को पब्लिकली अनाउंस करा दिया। तभी हम देखते हैं उस रूम के अंदर केंजी की एंट्री होती है, जो देखते ही उस गिल्ड का लीडर कहता है, ओह फक! कोई इस बंदे को बाहर निकालो। जो सुनते ही हाजिन सोचता है कि यही मेरा चांस है लीडर के ऊपर इंप्रेशन जमाने का और वो केंजी के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन केंजी अपना मास्क उतारता है और कहता है, कैसा है मित्र? और वो हाजिन के ऊपर एक लात जड़ देता है। जिसके बाद वो लीडर केंजी को चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पब्लिकली हमारे एसोसिएशन की बदनामी करने की? और तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम सेफ रहोगे? इसके बाद केंजी वहीं पास ही में रखे सोफे में बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर वो लीडर तभी अपनी तलवार की तरफ जाता है और तलवार लेते ही वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करने वाला होता है और वो केंजी के ऊपर हमला कर ही रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक अचानक सा हमला हो जाता है और वो देखता है कि उसके पास एक पीस से हमला हुआ होता है, जो कि टेबल में रखी होती है। जिसके बाद केंजी उस लीडर से कहता है, तो हम अपनी बातचीत जारी रखें मिस्टर लीडर? जिसके बाद वो लीडर केंजी से कहता है, क्या तुम हमसे बदला लेने आए हो? क्योंकि मैंने तुम्हें छुपकर मारने की कोशिश की थी और तुमने उस एक चीज़ के लिए मेरी पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके बाद केंजी उस बंदे के ऊपर एक और हमला करता है और अगला हमला करने से पहले कहता है, तुम्हारे वर्ड अभी भी गुस्से से भरे हुए हैं। जिसके बाद वो लीडर केंजी को रुकने के लिए कहता है और कहता है, तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए और ये मत भूलो कि इस बिल्डिंग के अंडर में 50 हाई रैंकर्स हंटर भी है, तो अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो तुम मेरी बात समझे ना? बदला लेने से सिर्फ बदला ही पैदा होता है। ऐसा चलता ही रहेगा जब तक कोई एक साइड सामने वाले को माफ ना कर दे। जिसके बाद केंजी कहता है, तुम्हारी बात तो बहुत सही है, लेकिन क्यों ना ऐसा करता है, मैं हूँ जो लास्ट बार रिवेंज लूंगा और तुम उसे माफ कर देना। ये कहते ही केंजी उस लीडर के ऊपर वो सारे डाक उठाकर फेंक देता है, जिससे वो लीडर बिल्डिंग के बाहर गिर जाता है। जिसके बाद केंजी हाजिन के पास जाता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक रीजन की वजह से छोड़ रहा हूँ और वो तुम्हारी बहन है, तो अच्छा होगा तुम मेरी आंखों के सामने भी ना हो जब तक तुम नेचुरली यहीं मर जाते। जिसके बाद वो पीछे खड़े एक बंदे को आवाज़ लगाता है जो कि मरने का नाटक कर रहा था और उसे कहता है, कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे मैं तुम्हारी जान ना लूँ। जिसके बाद वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है, मेरा नाम किंग हेवोंग है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं इस बिज़नेस को मैनेज करने का इंचार्ज हूँ और मैंने स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर साइंस और अकाउंटिंग की पढ़ाई करी है, तो आप सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हैं। इस बात से केंजी इंप्रेस होता है और उसे कहता है, तुम जानते हो यहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो ये अच्छा नहीं होगा अगर मैं एक जानी-मानी गिल्ड को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दूँ, तो मैं इस गिल्ड की ज़िम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ, आज से तुम ही गिल्ड के लीडर हो। ये सुनकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है और कहता है, अगर मैं इस गिल्ड का मास्टर भी बन जाता हूँ तो भी कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा। जिस बात से केंजी भी एग्री करता है और सोचता है, लोगों को इस बात से ज़रूर शक होगा कि एक नॉन कॉम्बेटिएंट सेक्रेटरी अचानक से इतनी बड़ी पोजीशन पे कैसे आ गया। जिसके बाद केंजी हेवोंग को कहता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इस चीज़ के लिए कोई है। जिसके बाद केंजी अपनी अंगूठी निकालता है, तभी हम देखते हैं सीन चेंज हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, ब्लैक क्रो गिल्ड के जितने भी हंटर होते हैं उन सभी को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुला लिया जाता है और वो सारे हंटर जब बिल्डिंग के अंदर घुस रहे होते हैं तो वो देखते हैं बिल्डिंग के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं उनका लीडर कार के ऊपर मरा पड़ा होता है और बिल्डिंग की हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। जिसके बाद एक मेंबर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में जाकर देखता है तो वो देखता है चेयरमैन की सीट पर हेवोंग बैठा हुआ है। जिस बात से वो बंदा गुस्से में आ जाता है और वो हेवोंग के ऊपर हमला करने वाला रहता है। तभी हेवोंग उसे कहता है, आपको ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई होगी, इस गिल्ड का न्यू लीडर मैं नहीं, ये है। तभी हमें एलिस को दिखाया जाता है, जो सुनकर वो बंदा गुस्से में आ जाता है और हेवोंग से कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें क्या लगता है इस बड़ी सी गिल्ड को ये बच्ची चला पाएगी? और ये सब सुनकर एलिस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद बिल्डिंग में एक धमाका होता है और केंजी जो ये सब देख रहा होता है, वो सोचता है उसने तो एलिस को सब कुछ सॉर्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन ये तो कुछ और ही कर रही है। तभी केंजी के पास अवेकन एसोसिएशन की तरफ से मैसेज आता है जो कि उसे उसकी अवेकनिंग टेस्ट की रिजल्ट रिपोर्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद केंजी अवेकन एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और कहता है, अब इस जगह में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे बाँध पाए, तो ये सही समय है हर चीज़ को मोनोपोलाइज़ करने का।